हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से कंपाउंड इवेंट के टॉपिक को शुरू करने वाला हूँ। हालांकि मैं टॉपिक पहले 2 बार कवर कर चुका हूँ। और जब मैंने इस टॉपिक को शुरू किया था तो मैंने दो तरह की सिचुएशन ली थी। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने माना कि कंपाउंड इवेंट्स हैं, बट इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। जब मैंने दूसरे लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट को उठाया तो मैंने बात की कि इवेंट्स कंपाउंड है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। आज मैं तीसरी बार इसको फिर यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन इस बार जो सिचुएशन लेने वाला हूँ वो ये है कि इवेंट्स तो कंपाउंड हैं लेकिन वो डिपेंडेंट हैं। तो इसको शुरू करने से पहले एक बार वेरी क्विकली हम एक बार नज़र मार लेते हैं या थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि कंपाउंड इवेंट्स है क्या। जैसा मैंने आपसे पहले बात किया था कि व्हेन टू और मोर देन टू इवेंट्स टेक प्लेस एट द सेम टाइम सो वी कॉल इट कंपाउंड इवेंट। ओके, मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर इवेंट्स हैं वो एक साथ अकर हो रहे हैं तो हम उसको कंपाउंड इवेंट के नाम से बुलाते हैं। आज का जो मेरा केस है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद करवा दूं कि कंपाउंड इवेंट के अंदर मैं जो रूल फॉलो करने वाला हूं दैट इज़ अ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, और आज मैं कवर करने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन रूल के अंडर डिपेंडेंट इवेंट्स को। अब इसको शुरू करने से पहले हमें समझना है कि ये डिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं। तो पहले हम बात करते हैं डिपेंडेंट इवेंट के बारे में, जिसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि व्हेन द आउटकम ऑफ फर्स्ट इवेंट अफेक्ट्स द आउटकम ऑफ सेकंड इवेंट। इसका मतलब अगर आपको मैं कोई काम करने के लिए देता हूँ और मैं कहता हूँ आपको वो काम एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर से पैक ऑफ कार्ड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 52 कार्ड्स हैं। मैंने आपको ये कहा कि आपको किंग का कार्ड निकालना है, आपने किंग का कार्ड निकाला। मैंने आपको दूसरी बार फिर से कहा कि चलो फिर से एक बार और कार्ड निकालो किंग का, आपने दूसरी बार फिर से निकाला। और फिर मैंने तीसरी बार फिर कहा कि चलिए एक बार और किंग का कार्ड निकालिए। लेकिन जब आपने पहली बार किंग का कार्ड निकाला, मैंने उस कार्ड को निकाल कर साइड में रख दिया, मतलब मैंने उसको पैक ऑफ कार्ड के अंदर नहीं डाला। दूसरी बार आपने फिर से किंग का कार्ड निकाला, मैंने उसको देखा, मैंने फिर से उसको साइड में रख दिया, लेकिन पैक ऑफ कार्ड में नहीं डाला। तीसरी बार आपने फिर से किंग का कार्ड निकाला, मैंने फिर देखा और उसको पैक ऑफ कार्ड में ना डाल के साइड में रख दिया। इससे हुआ क्या, जब जब आपने किंग का कार्ड निकाला, पैक ऑफ कार्ड के अंदर से टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे क्या होते गए, कम होते चले गए। तो हम क्या कह सकते हैं, जो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं वो आपके एम और एन दोनों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। एम का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। हालांकि ऐसा हो सकता है कि एम पे इसका इम्पैक्ट ना आए, लेकिन एन पे इसका 100% इम्पैक्ट आएगा। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, ये हमारे जरूर चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या बात करने वाले हैं, हम इवेंट्स को डिपेंडेंट तब कहते हैं जब फर्स्ट आउटकम की पॉसिबिलिटी का इम्पैक्ट सेकेंड आउटकम पे आए और उन दोनों की आउटकम की पॉसिबिलिटी का इम्पैक्ट थर्ड पे आए, एंड सो ऑन चलता चला जाए। ओके, तो हम समझते हैं डिपेंडेंट इवेंट को कुछ ग्राफिक्स की हेल्प से। देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप जैसे देख सकते हैं इस एग्जांपल में एक बैग है। इस बैग में मेरे पास 12 बॉल्स हैं। ओके, और 12 बॉल्स के अंदर मैंने आपको टास्क ये दिया है कि आपने इस बैग में हाथ डालना है और आप जीतोगे तब जब येलो कलर की बॉल निकालोगे। लेकिन अगर आपने उस बॉल को बाहर निकाला तो वो बॉल वापस बैग ए में नहीं जाएगी। ओके, हमारे पास दो बैग हैं, बैग ए और बैग बी। आप बैग ए में से बॉल को निकालोगे, मुझे दिखाओगे, लेकिन मैं उस बॉल को वापस बैग ए में नहीं डालूंगा, मैं उसको बी में डालूंगा। और आपको ये काम 3 बार करना है, लेकिन आपको हर बार एक ही बॉल निकालनी है। और जीतने की पॉसिबिलिटी तभी मानी जाएगी जब आप येलो कलर की बॉल ही निकालोगे। तो अगर हम यहाँ इस केस में देखें, वट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल राइट नाउ। अगर इस केस के बार एट प्रेजेंट अगर हम देखें, हमारे पास बैग ए में 12 बॉल्स हैं। आपको मैंने कहा कि बैग में हाथ डालिए और येलो कलर की बॉल को निकालिए। तो यहाँ पर आपके जो फेवरेबल केसेस हैं वो कितने हैं, 3, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही येलो कलर की बॉल्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं, 12, क्योंकि जो आपका हाथ है वो 12 बॉल को टच करने वाला है। इसका मतलब पहली बार येलो बॉल निकलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 3/12। तो देखिए हमने पहली बार येलो बॉल को निकाला और हमने उसको दूसरे बैग में डाल दिया। अब दूसरी बार मैंने आपको कहा चलिए फिर से ये वाला काम कीजिए, अब फिर से येलो बॉल को निकालिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपने पहली बार बॉल निकाली थी उसको मैंने वापस बैग ए में नहीं डाला, मैंने उसको बैग बी में डाल दिया। अब आप खुद ही देखिए कि अब आपके येलो बॉल निकलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, या फिर आपके जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है। अब बैग ए में आपके जो फेवरेबल केसेस हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही येलो बॉल बची हैं, एक को तो हम निकाल चुके हैं और उन्होंने बैग बी में डाल दिया। और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस भी कितने हैं, वो भी कम हो गए हैं, वो भी क्या हो गए, 11।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका दूसरे टास्क के टाइम में एम भी चेंज हो गया, एन भी चेंज हो गया। इट मीन्स अगर आप सेकेंड टाइम येलो बॉल को निकालने की पॉसिबिलिटी देखना चाहते हैं तो कितनी होगी, 2/11। जैसा कि आप देख सकते हैं ये निकाली और मैंने इसको भी क्या किया, दूसरे बैग में डाल दिया। अब आप बताइए कि थर्ड टाइम येलो बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी है। पहले तो आप क्या करिए, बैग ए में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को काउंट कर लीजिए, कितनी है, 4 वाइट, 3 रेड, 2 ब्लैक और 1 येलो, मतलब 3 हमारे पास टोटल जो बॉल्स बची हैं बैग ए में वो कितनी है, 10। ओके, और आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉल है जो आपको जिता सकती है, दैट इज़ ओनली 1 येलो बॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी रह गई है, ओनली 1/10। आपने निकाला, इसको भी निकाल दिया और हमने दूसरे बैग में डाल दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार आपने एक ही एक्टिविटी को रिपीट किया, हर बार आपने येलो बॉल को ही निकाला, लेकिन येलो बॉल की पॉसिबिलिटी हर बार बदलती चली गई। इसका मतलब पहली बार जब आपने बॉल को निकाला, येलो की पॉसिबिलिटी क्या थी, 3/12। दूसरी बार वो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2/11। तीसरी बार क्या होगी, 1/10। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार येलो बॉल की जो पॉसिबिलिटी थी उसने सेकंड टाइम पे उसका इम्पैक्ट डाला, और सेकंड टाइम जो पॉसिबिलिटी थी उसको निकालने के बाद उसका इम्पैक्ट किस पे आ गया, थर्ड टाइम पर आ गया। इस तरह की एक्टिविटी को हम डिपेंडेंट इवेंट के नाम से बुलाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है डिपेंडेंट इवेंट। अब हम थोड़ी सी इलस्ट्रेशन लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसी चीज़ को लेकर। ओके, प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, अब तक मैंने आपसे सिर्फ डिपेंडेंट इवेंट की बात करी है, लेकिन हमें याद रखना है इवेंट सिर्फ डिपेंडेंट ही नहीं है, वो कंपाउंड भी हैं। मतलब हमें उनकी डिपेंडेंट होने की पॉसिबिलिटी तो निकालनी ही निकालनी है, क्योंकि वो कंपाउंड है तो हमें मल्टीप्लाई का रूल भी अप्लाई करना है। तो देखते हैं कैसे वो काम करता है। हम पहले इलस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। एक बैग है हमारे पास जिसमें 12 है रेड कलर की बॉल और 8 है हमारे पास ग्रीन कलर की बॉल्स। मैंने आपको टास्क ये दिया है कि आपने 2 बॉल को निकालना है बैग में से, लेकिन आप एक वक्त पे एक ही बॉल निकालोगे, मतलब पहली बार बैग में हाथ डालोगे, एक बॉल निकालोगे, ओके, उसको साइड में रख दोगे, दूसरी बार फिर से बैग में हाथ डालोगे, फिर से एक बॉल निकालोगे। यहाँ पे आप देख रहे हो एक चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है, विदाउट रिप्लेसिंग। ये जो टर्म है विदाउट रिप्लेसिंग, यही टर्म इवेंट को डिपेंडेंट बना रही है। दो तरह के केसेस मैंने आपके सामने रखे हैं। आप बताइए कि अगर आपको दोनों बार रेड बॉल निकालने पर ही जीत मिले, तो बताइए कि आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। मीन्स आप जीतोगे तब अगर आपने जो बॉल बैग में से निकाली है वो उसका कलर क्या हो, रेड। और दूसरी सिचुएशन मैंने क्या ली है कि आपने बॉल निकालनी है, लेकिन एक बार रेड आनी चाहिए और एक बार ग्रीन आनी चाहिए। तो हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहले मैं पहले वाले केस को स्टडी कर रहा हूँ, व्हेन बोथ ड्रॉन बॉल्स आर रेड। आप देख रहे हैं कि इस बैग के अंदर हमारे पास 20 बॉल्स हैं, 12 हमारे पास रेड हैं और 8 हमारे पास ग्रीन कलर की बॉल्स हैं। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने बैग में हाथ डालना है और आपने बॉल निकालनी है एक, लेकिन आप तब जीतोगे जब बॉल रेड कलर की हो। और जो बॉल आप निकालोगे मैं उसको रिप्लेस नहीं करूँगा, मतलब मैं उसको बैग ए में फिर से नहीं डालूंगा, मैं उसको दूसरे बैग में भेज दूंगा। ओके, तो अब देखिए कि पहली बार रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या है। इस बैग में 12 ऐसी बॉल्स हैं जो आपको जिता सकती हैं। देख सकते हैं 12 रेड कलर की बॉल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 20। मतलब आपका हाथ जो है 20 बॉल को टच करेगा, लेकिन आपको जिताएंगी कितनी, सिर्फ 12 बॉल्स। तो रेड बॉल के पहली बार आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 12/20। तो हमने पहली बार बॉल को निकाला और हमने उसको बैग बी में भेज दिया। अब मैंने आपको कहा चलो फिर से निकालिए बॉल, लेकिन दूसरी बार भी आप तभी जीतोगे जब आपकी जो निकाली हुई बॉल है वो कौन से कलर की हो, रेड कलर की। अब आप बताइए कि इसके अंदर हमारे पास रेड कलर की बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बैग ए की टोटल बॉल्स गिन लेते हैं। जैसा कि हम एक बॉल निकाल चुके हैं तो पहले 20 बॉल से कितनी रहेगी, 19। ओके, और अब आपके रेड बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी है, ओनली 11, क्योंकि हमारी बॉल्स भी 12 से क्या हो गई, कम होकर 11 हो गई हैं, क्योंकि हमने जो पहले रेड बॉल निकाली थी उसको रिप्लेस नहीं किया, हमने उसको दूसरे बैग में भेज दिया। इट मीन्स सेकेंड टाइम रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 11/19। ये निकाला और हम इसको भी दूसरे बैग में ले गए। क्योंकि हमने ये टास्क एक साथ परफॉर्म की है तो हमारे इवेंट्स क्या हो गए, कंपाउंड। और हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहली बार रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी 12/20, दूसरी बार आने की पॉसिबिलिटी 11/19। सिंस इवेंट्स आर कंपाउंड वी आर फॉलोइंग द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने इन दोनों को प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया 33/95। इसका मतलब अगर आप उस बैग में से 2 बार बॉल को निकालो तो दोनों बार रेड कलर के बॉल आने की पॉसिबिलिटी 33/95 होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
दूसरा केस क्या था कि पहली बार जो आपने बॉल निकाली वो तो रेड कलर की होनी चाहिए और दूसरी बार क्या होनी चाहिए, ग्रीन कलर की। मैंने जब ये लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि डिपेंडेंट इवेंट में ऐसा हो सकता है कि एम बी चेंज हो जाए और एन बी चेंज हो जाए, या दूसरा केस क्या हो सकता है कि एन तो जरूर चेंज होगा बट एम में भी चेंज ना हो। तो ये वही वाला केस है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस तो बदल जाएंगे लेकिन हमारा जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, मैंने कहा आपको दो बार बॉल निकालनी है लेकिन जीतोगे तब जब पहली बार रेड कलर की बॉल आए, दूसरी बार ग्रीन कलर की बॉल आए, और जो बॉल आप निकालोगे मैं उसको रिप्लेस नहीं करूंगा, मैं उसको दूसरे बैग में ट्रांसफर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि पहली बार रेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल 20 बॉल्स हैं और रेड कितनी बॉल्स हैं, 12। तो पहली बार रेड कलर की बॉल आने की पॉसिबिलिटी 12/20 ये हमने निकाली और ये बैग बी में हमने डाल दी। अब क्वेश्चन आता है कि दूसरी बार आपको ग्रीन कलर की बॉल निकालनी है। अब आप देखिए यहाँ पर आपके ग्रीन कलर की पॉसिबिलिटी क्या है। तो पहले तो देखिए बैग ए में टोटल बॉल्स कितनी रह गई हैं, 19, और आपको जिताएगी कौन सी बॉल, ग्रीन। तो टोटल ग्रीन बॉल्स कितनी है, 8। तो ग्रीन बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 8/19। देखिए कैसे हमने एक को निकाला और भेज दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या निकल कर आया, रेड बॉल की पॉसिबिलिटी क्या निकल कर आई, 12/20, और ग्रीन की पॉसिबिलिटी क्या निकली, 8/19। सिंस इवेंट्स आर कंपाउंड अगेन फॉलोइंग द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा आंसर क्या है, 24/95। इसका मतलब एक बार रेड बॉल आने की और एक बार ग्रीन बॉल आने की पॉसिबिलिटी हमारी कितनी है, 24/95। हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक पैक ऑफ कार्ड है, आपको उस पैक ऑफ कार्ड में से 3 कार्ड्स निकालने हैं लेकिन उनकी जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, पहली बार किंग कार्ड आना चाहिए, दूसरी बार क्वीन और तीसरी बार एस का कार्ड आना चाहिए, और जो कार्ड आप निकालोगे उसको वापस पैक ऑफ कार्ड में नहीं रखा जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं कैसे ये काम करता है। अगर पैक ऑफ कार्ड की बात करें, हमें पता है कि इसमें 52 कार्ड्स होते हैं और किंग के कितने कार्ड होते हैं, 4। मतलब पैक ऑफ कार्ड में 4 कार्ड ऐसे हैं जो आपको जिता सकते हैं। तो किंग के कार्ड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 4/52। आपने कार्ड निकाला, मुझे दिखाया, मैंने कार्ड को लेके साइड में रख दिया। अब क्या हुआ, अब पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड नहीं रहे, कितने रह गए, 51। अब मैंने कहा चलो क्वीन का कार्ड निकालो। अब यहाँ पर क्या होगा, क्वीन के कार्ड तो अभी भी 4 हैं लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे कम हो चुके हैं, वो 51 हो गए, मतलब हमारा एन चेंज हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट्स हमारे चेंज हो गए। तो क्वीन कार्ड आने की पॉसिबिलिटी अब क्या होगी, 4/51। आपने क्वीन कार्ड निकाला, मुझे दिखाया, मैंने साइड में रख दिया। अब आप सोचिए कि एस कार्ड के अंदर क्या होगा, अब हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रह जाएंगे, 50। ओके, तो एस कार्ड भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब एस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 4/50। क्योंकि इवेंट्स कंपाउंड हैं, हम तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/52, 4/51, 4/50, और हमारा आंसर क्या आ गया, 8/16,575। मतलब आउट ऑफ 16,575 चांसेस, अगर हम बात करें आउट ऑफ 16,575 केसेस, 8 केसेस ऐसे हैं जब पहली बार किंग, दूसरी बार क्वीन और तीसरी बार क्या है, इस कार्ड निकल कर आए। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम पैक ऑफ कार्ड का एग्जांपल है। आपको 2 कार्ड्स निकालने हैं, कार्ड निकालने के बाद आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे। 2 कंडीशंस हैं, या तो तब जीतोगे जब दोनों बार रेड कलर का कार्ड निकल कर आए, तो दूसरा केस मैंने लिया, तब जीतोगे जब पहली बार हार्ट का कार्ड और दूसरी बार डायमंड का कार्ड निकल कर आए। आइए देखते हैं कैसे काम कर रहा है। आप देख रहे हैं पैक ऑफ कार्ड्स के अंदर 4 रोज हैं, पहली रो रेड कलर की है, दूसरी ब्लैक, तीसरी रेड और चौथी ब्लैक। टोटल 52 कार्ड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट रो में हमारे पास डायमंड के कार्ड्स हैं और थर्ड रो में हमारे पास क्या है, हार्ट के कार्ड्स, और दोनों रेड कलर के कार्ड्स हैं। इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कह रहे हैं, आप तब जीतोगे जब आप रेड कलर का कार्ड निकालोगे और कार्ड निकलने के बाद उसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। तो पहली बार रेड कलर के कार्ड की पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल 26 रेड कलर के कार्ड्स हैं, मतलब 13 कार्ड हार्ट के और 13 डायमंड के। तो पहली बार रेड कलर के आने की पॉसिबिलिटी 26/52। निकाला, आपने मुझे दिखाया, मैंने साइड में रख दिया। अब क्योंकि जो रेड कलर का कार्ड एक ऑलरेडी निकल चुका है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 51, और टोटल नंबर रेड कार्ड्स भी कितने हो गए, 25। इस केस में एम भी बदल गया और एन भी बदल गया। तो सेकेंड टाइम रेड कार्ड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 25/51। तो कंपाउंड इवेंट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो किया, तो पहली प्रोबेबिलिटी 26/52 और दूसरी प्रोबेबिलिटी 25/51 हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 0.245। मीन्स देर आर 24.5% चांसेस दैट you will be getting red card once and you will be getting red card second time as well.
ओके, दूसरा केस क्या लिया हमने, पहली बार आपका हार्ड कार्ड आए और दूसरी बार क्या आपका डायमंड का कार्ड निकल कर आए। देखिए अब हमें ये पता है कि हमारे पास जो हार्ड कार्ड है वो भी 13 है और डायमंड के भी कितने हैं, 13 है। ये वाला केस पहले वाले केस से कैसे डिफरेंट है, इस वाले केस में क्या होगा, हमारा एन तो चेंज होगा बट एम चेंज नहीं, एन हमारा जो एन तो है वो तो चेंज हो जाएगा बट हमारा एम जो है वो चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे, अब पहले वाली इसमें देखिए क्या होगा, हार्ड कार्ड की पॉसिबिलिटी कितनी है, 13/52। ओके, आपने कार्ड निकाला, मैंने रिप्लेस नहीं किया, मैंने साइड में रख दिया, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 51। अब डायमंड कार्ड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास, वो भी क्या रहेगी, 13, बट टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या हो जाएंगे, 51। इट मीन्स डायमंड कार्ड की पॉसिबिलिटी 13/51। सो फॉलोइंग द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, हमने उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर क्या आया, 13/204। इट मीन्स आउट ऑफ 204 चांसेस देर आर 13 चांसेस वेयर इन यू विल बी गेटिंग हार्ड कार्ड फर्स्ट टाइम एंड यू विल बी गेटिंग डायमंड कार्ड सेकेंड टाइम। ओके, यही हमारा केस होता है कंपाउंड इवेंट्स का, लेकिन अंडर द कंडीशन ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।